नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने पहला जो आप लोग का लेक्चर है वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने पूरी विस्तार पूर्वक जो भी आप लोग को पढ़ना है, जिन टॉपिक को हम लोग कवर करना है, उन सभी टॉपिक को मैंने बताया हुआ है। यहाँ से हम लोग अपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है, यानी कि शिक्षण की अवधारणाएं। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में, तो इसमें देखिए जो भी यहाँ पे चाहे कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्री हो या फिर मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने क्या बोला है टीचिंग के बारे में, क्या परिभाषा दी है, यही आपसे स्पेशली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो टीचिंग, अगर सामान्य अर्थ में अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो सामान्य अर्थ में आपका जो अर्थ होता है वह होता है आपका कि शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। ये किस अर्थ में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग जनरली देखते हैं, यानी कि सामान्य अर्थ में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है कि शिक्षा प्रदान करने की ये क्रिया होती है। वहीं पर अगर हम व्यापक रूप में देखें, ठीक है, व्यापक रूप में देखें तो आपका क्या होता है कि सीख देना या फिर सीखना, ये किस रूप में आपका होता है, व्यापक रूप में होता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सामान्य अर्थ में अगर हम केवल बोले, अगर आपसे पूछे कि सामान्य अर्थ में आपका शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग सीधे बोलिएगा कि शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, ये सामान्य अर्थ में। वहीं पर अगर व्यापक अर्थ में करें तो सीख देना या फिर सीखना होता है। यहाँ पे अगर हम बताना चाहेंगे कि टीचिंग में ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या होते हैं कि कन्वर्सेशन करते हैं। वो सारे कारक हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो टीचिंग हमारा है वह क्या आपका त्रिआयामी प्रक्रिया है, यानी कि आपका ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी प्रक्रिया होती है पढ़ाने की या टीचिंग की, उसमें तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली जो होती है वो आपका टीचर होता है, क्या होता है आपका टीचर होता है, और उसके बाद सेकेंड जो होता है वह आपका स्टूडेंट। ठीक, क्या होते हैं आपके स्टूडेंट होते हैं। वहीं पे आपका थर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका कह सकते हैं कि सिलेबस होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे करिकुलम, क्या बोलेंगे, करिकुलम। तो ये तीन चीजें आपकी कह सकते हैं कि जो हमारा शिक्षण है वो आपका क्या है, त्रिआयामी प्रक्रिया। और इन्हीं के द्वारा, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा ही जो शिक्षण का कार्य है वह पूरा किया जाता है। और इसके द्वारा, यानी जिस शिक्षण के द्वारा ही जो विद्यार्थी हैं वो नए नए तरीकों को सीखते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कई परिभाषाएं दी गई हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में, यानी कि जो शिक्षण का यहाँ पे है उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं या फिर कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से शिक्षण की परिभाषाएं दी हैं। तो उन परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या परिभाषा उन्होंने दी है। देखिए यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे वैज्ञानिक कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है, बहुत ही फेमस नाम है आपका रियांस। रियांस ने बोला है कि दूसरों को निर्देशित करना, दूसरों को पढ़ाना और दूसरों को दिशा निर्देश देने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं, निर्देशित करते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, टीचिंग होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड की कि एससी मॉरिसन ने कहा है कि जो अधिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जब कोई अधिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या होता है कि एक कम व्यक्तित्व वाले, ठीक है, कम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको एक कुछ नॉलेज देता है। और उससे क्या होता है कि कम व्यक्तित्व वाले को क्या करेगा कि अधिक व्यक्तित्व वाला आएगा जब उसके संपर्क में, तो उसको एक अलग प्रकार का नॉलेज देगा। और उस नॉलेज के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा फिर क्या होगा कि कम व्यक्तित्व वाले के जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन आएगा। अजीब से मतलब कहने का मतलब है कि एक कह सकते हैं कि अद्भुत परिवर्तन आएगा जिससे वह अपना भविष्य क्या कर सकता है, संवार सकता है। ये किसका कहना है, आपका एससी मॉरिसन कहना है कि अधिक व्यक्तित्व जब व्यक्ति क्या होता है कि कम व्यक्तित्व वाले के संपर्क में आता है तो वहां पे आपका क्या होता है, कि कम व्यक्तित्व वाले के जीवन में क्या होता है कि अद्भुत परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन के कारण ही कि उसका जीवन क्या होता है, संवरने लगता है। अब हम बात करते हैं गेज के बारे में। गेज ने बोला है कि शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में
निखार लाता है और उसके जीवन में क्या करता है, एक गाइडेंस की तरह भूमिका वो निभाता है। यानी कि सभी का ये जो मानना है, यही एक सभी का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो होता है दूसरे के जीवन में क्या करता है कि अद्भुत परिवर्तन लाता है। सभी का अगर आप सार देखें, चाहे वो रियांस बोला हो या फिर एससी मॉर्सन बोला हो या फिर गेज बोला हो, तो सभी का एक ही तात्पर्य है कि जो कम व्यक्तित्व वाला हो या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो जब वो संपर्क में आते हैं अपने टीचर के, तो उनके जीवन में एक परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन उनके जीवन में क्या लाता है, निखार लाता है। अब बात करते हैं हम लोग रायबर्न के बारे में कि रायबर्न ने क्या बोला हुआ है। रायबर्न ने बोला है कि शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका होते हैं, पहला जो होता है वह टीचर होता है, उसके बाद सेकेंड जो होता है आपका स्टूडेंट होते हैं, और उसके बाद आपका थर्ड जो होता है वह आपका होता है आपका करिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेबस आपका। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग का उन्होंने बोला है कि टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस जब ये मिल जाते हैं, क्या होते हैं, जब ये मिल जाते हैं तो इनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। और जब एक संबंध स्थापित होता है तो इन तीनों के समन्वय से ही वहां पे जो संबंध स्थापित होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए बर्टन ने क्या बोला है। बर्टन ने बोला है कि शिक्षण के लिए दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन हो गया, निर्देशन हो गया, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो कि शिक्षण के पर्पज से दी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्टन बोलते हैं। समझ गए? तो ये 5 चीजें हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कराया है 5 लोगों के बारे में, और सभी का एक ही मूल मंत्र है कि सबको क्या बोलना है, कि सभी का एक ही परिभाषित करना है कि टीचिंग क्या होता है। ठीक है, क्या होता है टीचिंग? इन टीचिंग के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि सभी के अलग अलग मत है, लेकिन सभी का एक ही कार्य है, एक ही पर्पस है उनका कि किस प्रकार से टीचिंग को सिद्ध किया जाए कि टीचिंग क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है आज आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके जो नोट्स होंगे आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।